मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। भूल गए क्या? अरे अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर की, बोनाल की सबसे मशहूर मंदिर लाल दरवाजे की मंदिर के लिए चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी कर 10 करोड़ रुपया मंजूर करवा कर लाया। अफजलगंज की मस्जिद के लिए भी लाया, उसके साथ इस मंदिर के लिए भी लाया। अरे हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। इस इस्लाम को तुम धर्म कहते हो, हमने तो कभी उसको धर्म माना ही नहीं। वो तो एक आतंकी गुट है जो 14 साल पहले मोहम्मद ने क्रिएट किया था। आज दुनिया में इस्लाम की जब आप बात करो तो इस्लामिक आतंकवाद की बात पहले होती है। देखिए आप अपने विचार को रखिए, लेकिन किसी के धर्म को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद असगर बिन हनीफ, हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक का मुकामी। मैं AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रिप्रेजेंट करता हूँ। ना मैं कोई कॉरपोरेटर हूँ, ना MLA, ना कोई CM, ना कोई प्राइम मिनिस्टर। मैं हूँ सिटीज़न ऑफ इंडिया, सबसे पावरफुल आदमी जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, राइट टू स्पीच। लोग सोच रहे होंगे मैं कल से अब तक ऑनलाइन क्यों नहीं आया। मैं कल से देख रहा था जो बंदा वसीम रिजवी धर्मेंद्र सिंह त्यागी बन चुका है, वो मेरे हम सब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके बोल रहा था। टेररिज्म वहाँ से शुरू हुआ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता कि मैं ये चीज़ों को क्लियर करूँ। वैसे तो अल्लाह ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है। जब तक 5 टाइम की नमाज और 5 वक्त की अज़ा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं आता, वो नमाज भी कबूल नहीं होती, वो अज़ा भी मुकम्मिल नहीं होती। वो उतना बड़ा मर्तबा है। कोई अगर मेरे दोस्त, मेरे घर वालों को बोला तो मैं उसे नहीं छोड़ता। जब वो बंदे ने, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके तहज्जुद में आखिरी अल्फाज यही थे, अल्लाह सुब्हाना ताला पूछे क्या मांगते हो मोहम्मद, मेरे उम्मती मेरे उम्मती मेरे उम्मती। इस्लाम और आतंकवाद का दूर दूर तक कहीं से भी लेना देना नहीं है मेरे भाई। छोटे से छोटे 3 चीज़ ही बोलूँगा मैं आप लोगों को, और ज़िंदगी भर याद रखिए। ये सिर्फ ये मेरे स्टेट तेलंगाना या इंडिया के लिए नहीं, 700 करोड़ की जो आबादी है ना टोटल वर्ल्ड में, उसमें से 50% मुस्लिम के हैं। 50% मुस्लिम में से आपको 12% इंडोनेशिया, 10% आपको पाकिस्तान, 11% इंडिया, रिमेनिंग 20% आपको अरब ममालिक में मिलेंगे। मेरे भाई एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए आप, सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क कौन सा है? इंडोनेशिया। वहाँ पे से भी आज तक कभी आप आतंकवाद के रिलेटेड न्यूज़ सुने? नहीं। एक चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़, ये आतंकवाद का सिंबल लगा कहाँ से? सबसे ज़्यादा आज तक सुने होंगे आप दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद बोल रहे ये लोग, दिमाग और समझदारी की बात है उसके अंदर। सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग मारे जा रहे इसके अंदर? इस्लामिक आतंकवाद बोल रहे सो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। सबसे ज़्यादा मुस्लिम मेरे भाई इराक़ पे हमला करे, मुसलमान मरे, पीने को पानी नहीं था मेरे भाई, पत्ते खा के जिए सो है वहाँ पे, लेकिन किसी का खून नहीं उबला। अपनी माँ बहन को बोले तो खून उबलता। सीरिया पे हमला करे,
इस्लामिक आतंकवाद के नाम से। कौन मरे? मुसलमान। सिर्फ नाम इस्लामिक आतंकवाद रख दिए ये लोग गलती से, लेकिन चीज़ क्या कर रहे हैं ये लोग? ऑयल डोमिनेशन, तेल का खजाना। ये पूरा सिलेबस आपको वॉशिंगटन से आता। नाम हमारा रहता, काम हमारा नहीं रहता उसके अंदर। कैसा पूछना आप? वॉशिंगटन से आया सबसे बड़ा आतंकवाद, $8,000 मिलियन, 7,000 टन हथियार, जिहाद के नाम से। जिहाद हमारे पास उसको नहीं बोलते। मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ। जिहाद किसको बोलते हैं आपको? जिहाद दो किस्म का होता। एक जिहाद अकबर, अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ना। दूसरा जिहाद असगर, अपनी कम्युनिटी में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ लड़ना। जिहाद को पूरा अलग कर दिए, पूरा ब्रेन वॉश करके रख दिए पूरों के सामने। जिहाद का मतलब, काफिर का मतलब, इस्लाम का मतलब। इस्लाम माने पीस, सिर्फ पीस। अगर जोड़ना ही था तुम्हारा आतंकवाद, दुनिया में कितने किस्से सुना हूं मैं तुम्हारा? आयरिश रिपब्लिक का किस्सा उठा के देख लो तुम। आयरिश के लोग वहां पे क्या कर रहे थे? आपको हथियार लेके निकल गए थे रोडों पे, इंडिपेंडेंट होना आयरलैंड बोल के। हिंदुस्तान में ले लो आप, पंजाबियां, खालिस्तान, इंडिपेंडेंट होना अपने को, पंजाब के खालिस लोगों को रहने के लिए बोल के। नाथूराम गोडसे कौन था? आरएसएस का मेंबर, गांधी जी को मारने वाला। 3 गोलियां मारा सीने में। इंदिरा गांधी का मर्डर कौन करा था? उसका ही सिख बॉडीगार्ड सावंत सिंह। राजीव गांधी को कैसा मारे थे? बॉम्ब ब्लास्ट में तमिलनाडु में। तारीख उठा के देखो आप, भगत सिंह का केस कोई नहीं लड़ रहे थे। भगत सिंह का केस लड़ने वाले आसिफ अली, खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो वकील थे राय बहादुर सिंह सूर्यवंशी, आरएसएस के मेंबर। जलियनवाला बाग मूवमेंट उठा के देख लो आप। जलियनवाला बाग मूवमेंट में आप देखो अब्दुल गफूर साहब क्या बोले थे? मेरे 76 मुसलमान लोग शहीद हुए गांधी जी यहाँ पे। अगर किसी के भी एक की भी अगर पीठ पे गोली लगी हुई रही ना, मैं आजादी की लड़ाई छोड़ दे रहा हूं। सबने सीने पे गोली खाए थे आजादी के वास्ते। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, हर चीज में क्या मालूम हुआ? मुसलमान सीने पे गोली खाए। सबसे बड़ा काम 9/11 के बाद वॉशिंगटन अमेरिका एक ही काम करे वो लोग, जहां से पूरा इस्लामिक सिलेबस पूरा लिखा हुआ था उन लोगों को। आज तक जब से मैं जितने भी चीजें बोला ना आपको, टेररिज्म को कोई धर्म से नहीं जोड़े थे। सिख, ईसाई, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म। 9/11 होते कि उन्होंने क्या करे अमेरिकन मीडिया? इस्लाम टेररिज्म, धर्म को टेररिज्म के नाम से जोड़ दिए, इस्लामिक टेररिज्म। फायदा क्या करे उन्होंने? अफगानिस्तान गए, वहां का तेल, इराक गए, वहां का तेल, सीरिया, हर जगह लूटना। हिंदुस्तान को भी 200 साल लूटे थे। कच्चा कारोबार, अपने पास स्पाइसेस रहते थे, मसाले बोल के। आए यहाँ पे कॉलोनियलिज्म, मॉडर्न करते बोल के, लेकिन करे क्या? इंपीरियलिज्म, हुक्म देना करना। सोचो आप लोग, अब आज के बाद आप लोग गर्व से बोल सकते इस्लाम टेररिज्म नहीं है। अब रही बात, अब तो मैं इंटरनेशनल लेवल बोलता हूं, लेकिन अब थोड़ा आएंगे नेशनल लेवल पे। 65 ईयर्स से कांग्रेस सरकार चल रही। परसों रैली निकाले 12% रिजर्वेशन बोल के, फिरोज खान के छोटे भाई और अननोन कांग्रेस लीडर। एआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मैं सपोर्ट करता हूं। जमात है, हक की जमात है, हक पे बात करती। 65 ईयर्स कांग्रेस रूल करी, क्या करे? बाबरी मस्जिद शहीद करे सो वालों को सजा दिलाए। कितने स्कैम, 2G स्कैम, 3G स्कैम, किसान स्कैम करने वाली तुम्हारी हुकूमत। ये भिखारियों को, चाय वालों को हुकूमत देने वाले तुम्हारी हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत। लोग सोच रहे होंगे भाई आप अकेले बोलने से कुछ भी नहीं होता। एक छोटी सी कहानी। एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, लोग चांद पे प्लॉटिंग करने की बात कर रहे हैं, दूसरे यूनिवर्सेस को ढूंढने की बात कर रहे हैं। और अपने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, चाय वाला चौकीदार, रेलवे बेच दिए, एयरवेज बेच दिए, हर चीज़ बेच दो,
बैंकिंग सेक्टर को भी भेज दो, जितने बहुत अपने पास पैसे हैं ना वो भी पोस्ट ऑफिस में दलागे करके वो भी कॉर्पोरेट लोगों के हाथ में दे दो। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, बोलना सीखो, सवाल करना सीखो। लास्ट टाइम भी बोला मैं, खुलफे राशिदीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक बद्दूरी अरब सवाल कर रहा, माले गनीमत में से आप जो कपड़ा लिए उतना आपको नहीं बनता। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सफाई में बोल रहे, इतने गुस्से वाले जो रास्ते में से जा रहे वो रास्ते पे शैतान नहीं आता। मेरे और मेरे बेटे दोनों का हिस्सा मिलाया तो ये बना मेरा कपड़ा जो मैं आंख पे पहना हुआ हूँ मिलके। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़ के है हुकूमत, ये मोदी बढ़ के है। ये छोटे मोटे लोग हैं, जब छोटा बोलते ना, कैंसर की बीमारी छोटी रहती जब ही दवा दे देना इन लोगों को, नहीं तो बढ़ जाती है। आने वाली अपनी नस्लों को क्या बोलते तुम? घर में बैठ रहे, कारोबार कर ले रहे, अपनी अपनी जगह बड़े बड़े गाड़ियों में घूम ले रहे, फिर ले रहे, दावतां खा ले रहे। बदवा देंगे आने वाले तुम्हारी नस्लें। बोरो ना, मैं अपने दादा उल्ला अगर आम का झाड़ नहीं लगाते तो अपन आम नहीं खा सकते थे अपने खेत में। वैसे ही आप बोलना सीखो, आज तक नहीं बोले। इसके वास्ते टेररिज्म को इस्लाम से जुड़ा दिया गया। मैं असगर हूँ, मेरे माँ बाप ऐसी नहीं रखे मेरा नाम। एक अली असगर थे, करबला के वाक़े में 6 महीने में पानी के लिए शहीद हो गए थे अपने वालिद के लिए। वही मोहम्मद असगर बिन हनीफ हूँ मैं। हंसते हंसते अपना खून क्या हर चीज़ दे देने के लिए तैयार हूँ मैं। गौर करके देखो मेरे भाई, दिमाग है ना, अल्लाह ताला घास फूस नहीं खा रहे ना, खाना खा रहे ना, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे आला मुकाम दिया अपने को। अपने नबी के बारे में बुरा तो नहीं छोड़ सकते अपन। आपकी कोई माँ को अगर कोई बोला, कोई बहन को, कोई बीवी को बोला तो नहीं खामोश बैठते आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले तो कैसा खामोश बैठते आप। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, डेमोक्रेसी है, लिखो, कलम का इस्तेमाल करो, कलम का इस्तेमाल करो। 1000 बार बोले नखीब मिलत बैरिस्टर अलहाज मोहम्मद असदुद्दीन अवैस साहब, कलम का इस्तेमाल करो, तलवार काम में नहीं आएंगी। गुस्सा आता इंसान को। और सभी दुश्मन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी बोल रहा हूँ, अमानुल्लाह खान, कांग्रेस के फेरोज खान, आओ जमात में मिलके काम करो। हर कोई बचपन से ही बोलता था, हर किसी को बोल रहा हूँ मैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, जितना आपका है हमारा है, सबका है। देखो भाई, अब जो लोग हैं जिसको समझने नहीं आया ना मैं क्या बोला, बंदरों के जैसा उछलते हुए करते हुए रहेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है। एक छोटा सा जंगल का किस्सा बोलता हूँ मैं आपको। जंगल में आग लग जाती, बड़े से बड़ा जानवर, हाथी, शेर, आग लगी बोल के चले आते रहता। एक कोयल हिम्मत करती, अपनी चोंच में पानी पकड़ के लेके आके आग बुझाते रहती। तो जंगल के बाकी जानवर हंस के बोलते, इससे क्या होता बोल के। तो कोयल जवाब देती, जब इतिहास उठा के दिखेंगे लोग, तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में से आएगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में से आएगा। कोशिश करना मेरे भाई, कोशिश करना अपन।